तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है और आपको इस वाले में कौन से पोर्शन में एरर है बता दीजिए जरा। और बोलेंगे गुरुजी ये क्वेश्चन कहाँ पूछता है, तो एसएससी का नया पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। बोलेंगे टॉपिक कौन सा है बता दीजिए, तो चलो हमने टॉपिक बता दिया कि ये टेंस टॉपिक से क्वेश्चन है। टेंस यानी कि टेंस समझो या बेसिक ऑफ इंग्लिश से समझो, है ना जी। तो बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे तुमने 12th का इंग्लिश पढ़ा होगा, वहां पे तुम्हारे शिक्षक बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ाए होंगे या टेंस टॉपिक से टेंस पढ़ाए होंगे, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। और गुरुजी हम तो 12th इंग्लिश पढ़े थे, हमने सर बोले कि 12th का अलग टेंस होता है, सीजीएल का अलग होगा। अरे गुरुजी तुम जहां ही पढ़ते हो तुमको बेवकूफ बना रहा है। पहली बात, अगर आपने टेंस पढ़ लिया है ना, तो वो 12th इंग्लिश का टेंस नहीं होता है जी। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है आज, मतलब इस सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम 12th इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमने टेंस किया तो सिर्फ 12th में काम आएगा। अरे एक बार टेंस पढ़ो, पूरे जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उस हिसाब से पढ़ो। हालांकि किसी पर टिप्पणी करना मेरी आदत नहीं है, फिर भी चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम तो बच्चे को शुरू से ही सिखाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका हिंदी हम हिंदी नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। देखिए तो इसीलिए हम बेसिक ऑफ इंग्लिश कम से कम 2 महीना पढ़ाते हैं, है ना जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, द प्रोफाउंड, है ना, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द, है ना, बर्ड ज्वाइनिंग क्वांटम थ्योरीज ऑफ फील्ड स्टिल लार्जली, है ना, इनस्क्रिटेबल टू द यहाँ देखिए अनइनिशिएटेड रिमेन्स है ना कंटेंटियस सब्जेक्ट, है ना, अमंग्स द मोस्ट इमिनेंट, है ना, फिजिक्स इंगेजिंग इन एस्पिरेटेड एकेडमिक डिस्कोर्स। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ी लंबा चौड़ा है गुरुजी, इसका तो हिंदी भी हम नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सी भाषा में समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो क्या है, बोलेंगे दो, यहाँ पे आर्टिकल है, दो क्या है जी, आर्टिकल है। अच्छा ये प्रोफाउंड क्या है बताओ, प्रोफाउंड क्या है सर। यहाँ पे इम्प्लीकेशंस हमको नाउन दिख रहा है, और नाउन से पहले ये क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा सारा खेल यहां से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ऑफ क्या है बताओ, यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और आपको हम बता देते जब भी प्रीपोजिशन आ जाएगा तो अपनी बात क्या लेगा जी, ऑब्जेक्ट लेगा। अपनी बात क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अच्छा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, द यहाँ पे बर्ड ज्वाइनिंग क्वांटम थ्योरीज, यानी कि यहाँ पे फिर से ये नाउन आ रहा है। इसका मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये समझे कि अगर ये नाउन दिया है और नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद जितना भी आएगा ना, जितना भी नाउन आएगा, है ना जी, उस नाउन का बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है। सब जो होता है सब इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करेगा। ई वाले नाउन का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। तो समझिए यहाँ से ऑफ के बाद जितना भी है, यहाँ से यहाँ देखिए ये वाले पोर्शन देखिए, ये क्वांटम थ्योरीज, है ना। अब यहाँ भी है सर वो कैसा, अ फील्ड स्टिल लार्जली, है ना। और यहाँ पे ये भी आ जाएगा, पे क्या है, इनस्क्रूटेबल। यहाँ पे यू था, यहाँ स्पष्ट समझिए यू था, है ना, क्या जी, इनस्क्रूटेबल, है ना। टू द यहाँ पे है अनइनिशिएटेड। तो ये बात समझिए कि यहाँ ये यहाँ तक, यानी कि ये नाउन है, ये नाउन है, तो इसका पूरा का पूरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन रहा है। क्या बन रहा है जी, यानी कि इसमें जो है डिटेल सेट कर रहा है। तो ये पूरा जो है यहाँ, ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे फिर से वर्ब दिया है, तो वर्ब जो होता है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है ना इम्प्लीकेशंस, कैसा नाउन है, बोले गुरुजी ये तो नाउन है प्लूरल। कैसा नाउन है, प्लूरल। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगा रिमेन्स, ये तो आना चाहिए प्लूरल। क्यों सर, बिकॉज ये सारा का सारा हम क्या बताइए, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसी नाउन के बारे में। तो इसका तो मुझे बात ही नहीं करना है, इसका तो मुझे बात ही नहीं करना है। तो यहाँ पे रिमेन्स की जगह क्या कर देंगे जी, इसका आंसर हो जाएगा आपको रिमेन। क्या हो जाएगा जी, रिमेन। तो ये यहाँ पे सही था, है ना जी। देखिए ये क्वेश्चन बेसिक ऑफ इंग्लिश से ही था। और अब बच्चे को शुरू से बता दें कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा, जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे हम बोलेंगे, देखिए जैसे हमने कहा है ना, राम विद हिज फ्रेंड्स। देखिए राम विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ बोलेंगे इज या आर कमिंग हियर, इज या आर कमिंग हियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अब यहाँ पे विद क्या है, प्रीपोजिशन। हाँ सर प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा उसके बाद अगर नाउन है कोई, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो सर ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है इस नाउन का कि सर राम क्या है, नाउन है। अच्छा नाउन के साथ, यानी कि राम के साथ क्या है, उसके दोस्त भी है। तो इस नाउन में ये डिटेल्स कह रहा है, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ये दोनों मिलकर एक से अधिक वर्ड तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि नहीं है। और हिज भी सर फ्रेंड्स उसका अपना, तो यहाँ भी ये भी बनेगा एडजेक्टिव। तो यही बात तो हम समझाएं कि देखो अगर कोई नाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद जो भी नाउन, और नाउन से पीछे जो भी रहता है एडजेक्टिव रहे, जो भी रहे, यानी कि ये सब जितना भी होता है इस नाउन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि अगर ये नाउन है तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा, इसको इससे कोई मतलब है क्या,
इससे कोई मतलब है नहीं है। तो आपको हम छोटा एग्जांपल देके समझा दिए। इस सर राम है तो यहाँ पे ई जाएगा। बच्चा गलती क्या करता है कि सर यहाँ पे फ्रेंड्स है तो यहाँ पे कर देगा। अब बहुत सारा बच्चा याद कर लेगा, बहुत सारे बच्चे याद कर लेता है कि विद रहे, एलोंग विद रहे, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना है स्वाहा। इससे आपका जिंदगी होगा स्वाहा। कंसेप्चुअल पढ़ी, समझ गए जी। तो यहाँ पे ये सेम कंसेप्ट क्वेश्चन था कि सर ये नाउन है ना जी, नाउन कैसा है, प्लूरल, और ये ऑफ प्रीपोजिशन है। ये सारा का सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नाउन का। किसका? तो इम्प्लीकेशंस का। और यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये इम्प्लीकेशंस इस नाउन के हिसाब से आएगा, है ना जी, इस नाउन के हिसाब से आएगा। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा ये रिमेन्स की जगह क्या होगा? रिमेन। तो सर ऑप्शन में क्या मारे? ये ए वाले ऑप्शन में पूरा का पूरा सही था, बी वाले ऑप्शन में गलती था, तो आपको बी वाले में ठीक करना होता। इजी क्वेश्चन था, समझ गए? कोई दिक्कत? समझे ना जी। तो एसएससी वगैरह में इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। तो कहीं भी आप पढ़ते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए ठीक है।